నా జీవితంలో చాలా ఎలక్షన్స్ ఫేస్ చేస్తే కానీ వేవ్ కనపడేది, వ్యతిరేకత కనపడేది. కానీ ఈ ఎలక్షన్లో ఎక్కడో అమెరికాలో ఉండే వ్యక్తి ఒక 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని నేను రావాలి, ఓటేయాలి, ఈ రాష్ట్రం నిలబడాలి, ప్రజలు గెలవాలి అనే ఆవేదనతో వచ్చారు. ఎక్కడో పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడో కడుపు నిండడం కోసం కూలి పనులకైనటువంటి వ్యక్తులు, పాచి పనులు చేసుకునే వ్యక్తులు సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని भारतीय राजनीति में लगातार बदलते समीकरण और दलों के बीच चलने वाले खेल ने हमेशा से ही नागरिकों और राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है। जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद की राजनीति और नतीजों का विश्लेषण एक अलग ही रंग में दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश में हाल ही में हुए चुनावों के परिणामों के बाद वाईएसआरसी, जो कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। पार्टी को अपनी नई जीत के बावजूद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक सवाल उठता है कि क्या पार्टी के कुछ नवनिर्वाचित सदस्य विपक्षी दल में शामिल होने की योजना बना रहे हैं? क्या ये स्थिति वाईएसआरसी को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन करने पर मजबूर कर देगी? क्या इससे वाईएसआरसी और टीडीपी के बीच की दुश्मनी और बढ़ेगी? क्या वाईएसआरसी के राज्यसभा सदस्य एनडीए के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आंध्र प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलावों पर, वाईएसआरसी पार्टी की चुनौतियां, नवनिर्वाचित विधायकों की संभावित पार्टी बदलने की योजना और एनडीए के साथ गठबंधन के विकल्पों पर विस्तार से बात करेंगे। वाईएसआरसी पार्टी, जिसने हाल ही में हुए चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की, अब एक नाजुक स्थिति में है। चुनावों में मिली जीत के बावजूद पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कम से कम 4 से 6 नवनिर्वाचित विधायक अपनी वफादारी बदलने पर विचार कर रहे हैं। ये विधायक विपक्षी दलों के साथ संपर्क में हैं और अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। इस परिस्थिति में वाईएसआरसी पार्टी के नेताओं का मानना है कि एनडीए के साथ सहयोग करना बेहतर विकल्प हो सकता है। वाईएसआरसी की एक बड़ी ताकत राज्यसभा में है, जहां उनके 11 सदस्य हैं। ये संख्या एनडीए के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर बिलों को पारित करने के समय। दूसरी ओर टीडीपी के पास राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं है, जो वाईएसआरसी के लिए एक लाभकारी स्थिति है। आपको बता दें कि एनडीए को समर्थन देकर वाईएसआरसी ने न केवल अपने नेताओं के खिलाफ टीडीपी की संभावित कार्रवाई को रोक सकती है, बल्कि अपने राज्यसभा सदस्यों को भाजपा के पाले में भी भेज सकती है, जैसा कि टीडीपी ने 2019 के चुनावों के बाद किया था। वाईएसआरसी पार्टी की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए हमें कई महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे वाईएसआरसी ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान टीडीपी के कई पूर्व मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के खिलाफ केस दर्ज किए थे। इस कार्रवाई ने दोनों दलों के बीच की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। इसके अलावा वाईएसआरसी पार्टी के पास एनडीए के साथ गठबंधन करने का विकल्प है। इससे न केवल उन्हें राजनीतिक सुरक्षा मिल सकती है, बल्कि राज्यसभा में एनडीए की स्थिति भी मजबूत होगी। एनडीए को बिल पारित करने के लिए राज्यसभा में समर्थन की आवश्यकता होती है और वाईएसआरसी के 11 सदस्य इस स्थिति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं राज्यसभा में वाईएसआरसी के 11 सदस्य एनडीए के लिए कई महत्वपूर्ण संपत्ति हो सकते हैं। टीडीपी के पास राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है, जो वाईएसआरसी के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। ऐसे में वाईएसआरसी को अपने नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों को एकजुट रखने के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। एनडीए के साथ गठबंधन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक और रणनीतिक तरीके से करना होगा, ताकि पार्टी के अंदरूनी विवाद ना बढ़े।
आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में दल बदल और गठबंधन की घटनाएं नई नहीं है। उदाहरण के लिए 2019 में टीडीपी के 4 राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हो गए थे। ये घटना टीडीपी के लिए एक बड़ा झटका थी और भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चाल साबित हुई थी। इसी तरह महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना ने एनडीए से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। तो इस तरह वाईएसआरसी पार्टी की वर्तमान स्थिति में एनडीए के साथ गठबंधन करने का विकल्प एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये न केवल पार्टी को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, बल्कि राज्यसभा में एनडीए की स्थिति को और भी मजबूत कर सकता है। वाईएसआरसी को अपने नेताओं और नव निर्वाचित विधायकों को एकजुट रखने के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। इसी तरह की और राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।